बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। आज के अहवाल कश्मीर में हम बात करेंगे कि जो रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है अब मीरपुर में, क्योंकि गुज़श्ता 3 माह से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल है। मार्केटें जो हैं वो बंद हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है बेरोज़गार भी हो चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक में लोगों का गुज़र बसर कैसे होगा, क्या अशिया की कीमतों में जो है हुकूमत की जानिब से कम की जा रही हैं या कोई इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि जो खाने पीने की अशिया हैं, फल फ्रूट हैं, फ्रूट की कीमतों में भी इजाफ़ा हो चुका हुआ है, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफ़ा हो चुका है। क्या रमज़ान में ये कंट्रोल होगा कि या मज़ीद बढ़ता रहेगा? लोगों की क्या राय है इस हवाले से मज़ीद उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सूरत हाल में लोगों का क्या कहना है। क्योंकि गुज़श्ता 3 माह से जो लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग जो है वो बेरोज़गार भी हैं, दुकानें जो है आए रोज़ बंद रहती हैं। जैसे कि अब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो है हफ्ता और एतवार को जो है वो ट्रांसपोर्ट भी बंद हुआ करेगी। किसी किस्म की जो है बैनुल सूबाई जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बाहर की जो ना कोई आ सकेगा, यहाँ से ना कोई जा सकेगा। तो दुकानें भी जो है वो जुम्मा और हफ्ता को जो है वो बंद होती हैं। अब जो सूरत हाल है इससे कबल ये था कि मुकम्मल तौर पर जो आज़ाद कश्मीर की जो चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसी हवाले से हम लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। नहीं, जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के, और इसके साथ साथ देखा जाए तो खुद साख्ता महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो शाय खुर्द-व-नोश की चीज़ें हैं वो जो उनकी कीमतें हैं खुद साख्ता तौर पर वो बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त तो हमारे साथ एक मीरपुर के शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आए रोज़ जो है मीरपुर में लॉकडाउन की वजह से पहले ही जो है अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब रमज़ानुल मुबारक में भी अशिया की कीमतों में अगर इजाफा हो तो आम आदमी की पहुँच में क्या चीज़ें पहुँच सकेंगी या नहीं, इस वाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर के रहने वाले हैं, लिहाजा इस शहर में इतनी की महंगाई है कि कितना के बेताश अंदाज नहीं है। लिहाजा इसलिए कि रमज़ान मुबारक में अभी आम दिनों में नहीं है बर्दाश्त की जाती, तो रमज़ान मुबारक में क्या बर्दाश्त की जाएगी। लिहाजा मेहरबानी करें, आप जितना रजू कर सकते हैं वज़ीर आलम साहब या वज़ीर आला साहब, बराए मेहरबानी इस बात को ज़ेर गौर करें, वरना गरीब अवाम क्या करे जो 500 300 400 दिहाड़ी लगाता है, वो बच्चों को पाले, यहाँ के टैक्स वगैरह वसूल करें या इसके अलावा घरेलू अखराजात पूरे करें। किस लोगों के ऐसी भी टाइम है कि जिनके पास अपना मकान ही नहीं है, वो क्या करेगा। किराए भी इतने बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं शहरों में कि गरीब लोग किसी किस्म के किराए वसूल भी नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपका महंगाई इतनी है कि ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से भी ये कारोबार जो है मुतासर हो रहा है, अशिया जो है वो महंगी भी हो रही हैं। आपकी खरीद से पहुँचे, आप परेशान हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक में क्या होगा। रमज़ान जी बाकी दिनों में ये हालात हैं तो रमज़ान मुबारक में हम क्या करेंगे। हम आखिर में यही करना है कि गले में फंदा डालकर अपने आप को ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल जी, देखा जाए तो इस खुद साख्ता महंगाई की वजह से जो लोग इतने परेशान हैं और लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो मजबूरन हमें जो है खुद सोजी भी करना पड़ेगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरे साथ एक और यहाँ पे फेरी वाले मौजूद हैं जो गलियों में आप घूम फिर के इस महल्ले में जो है वो अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिशारत अब्बासी। शारत अब्बासी। आप कहाँ से हैं? मरी। आप मरी से हैं और मीरपुर में आप मजदूरी के लिए आए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान भी आ रहा है, तो अभी वैसे भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो सूरत हाल किस तरह की है कि आपका गुजर बसर हो रहा है या नहीं? रमज़ान में आप क्या सोच रहे हैं कि चीज़ें महंगी होंगी? सर महंगाई तो इतनी है कि बिल्कुल गरीब आदमी वो बिल्कुल उसकी गुंजाइश ही नहीं है। लॉकडाउन है, ये बाजार सारा बंद है। ये आज का ऐलान किया हुआ था कि ये अड्डा भी बंद होगा, ट्रैफिक भी बंद होगी। इधर का पंजाब में नहीं जा सकते, पंजाब से इधर नहीं आ सकते। हम क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी है, किराए पे हम रहते हैं। किराया भी महीने का ये मजदूरी करके तो नहीं जुड़ता। कई लोग मदद इमदाद करते हैं तो हम किराया देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये तो इमरान खान जब कहा आया था हम लोग तो भूखे मर गए। इसका तो कोई इजाज़ ही नहीं है। ये साका हमारा जो शेख अकरम नवाज़ी हमारा वज़ीर आज़म था, और रिश्ते में ये मेरा कज़न है। मैं कसम उठा के आपको कहता हूँ कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमें भी नहीं पूछता। फिर भी हमें चलो फ़ख्र है, चलो हमारा कज़न है, सबका वज़ीर आज़म था वो। पर ये अभी देख लें कि ये सूरत हाल ये क्या है, हम क्या कह सकते हैं इस पर। हम तो ये कहते हैं कि हमारे साथ तावन कीजिए।
बिल्कुल जी, जहाँ पे ये मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नला दिखाई दे, वहीं जो है सबका वज़ीर आज़म से है उनसे भी शिकवा कना ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों की ये सूरत हाल है कि लोगों का ये कहना है कि जो कोरोना वायरस की वजह से पहले तो लॉकडाउन था, अब रमज़ान मुबारक की आमद है और अशिया दो नोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हमें तो मकानों के किराए भी अदा नहीं कर सकते, तो रमज़ान मुबारक में अशिया कैसे खरीदेंगे। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। एक और मीरपुर के शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है और महंगाई की क्या सूरत हाल है। जैसे कि ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अशियाए खुदोनोश की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से। अब रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल होगी, लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चीज़ें तो रमज़ान मुबारक से पहले ही महंगी हो चुकी हैं, तो दूसरा जो आम आदमी की ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो तो मफलूज हो गया है। बच्चों की तालीम मुतासर हो गई है और गरीब आदमी तो गरीब तर हो गया है। रमज़ान में तो पहले वैसे ही महंगाई हो जाती थी, अब ये कोरोना वायरस की वजह से भी जो है अशिया जो है वो ताजरों का तो ये कहना है कि हमें मंडियों से जो वहाँ पे पहुँच नहीं रही, क्योंकि हमने पंजाब के और मुख्तलिफ इलाकों से लाते हैं। सर ताजर भी झूठ बोल रहे हैं, तो मतलब है कुछ कह नहीं सकते हम, मतलब है हद से तजावत कर गई है हर चीज़। चीज़ें इतनी महंगी नहीं है जितनी ताजरों ने खुद की हुई हैं। खुद की हुई है। जो खजूर मैं रमज़ान से पहले 350 की खरीदता हूँ वो अब 450 की हो गई है। तो रमज़ान मुबारक में आप क्या समझे, अभी 450 हो गई है, तो रमज़ान में तो ये 500 तक जाएगी 500 तक जाएगी। बिल्कुल जी, ये देखा जाए कि जो अशिया की कीमतें आज से चंद रोज़ कबल जो है वो कम थी, अब वो उन्हीं 100 से 50 रुपये तक भी इजाफा हो चुका हुआ है। लोगों का यही कहना है कि अगर इसी तरह चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहा तो रमज़ान मुबारक में आम इंसान की चीज़ें पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद 12 हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले कश्मीर में। जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि अशियाए खुदोनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान मुबारक की आमद है, उसके कबल ही अशिया की कीमतें जो है आसमान को छूने लगी हैं। कुछ ज़्यादा लोगों का ये भी कहना है कि तकरीबन 3 माह से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और लोगों का कारोबार जो है वो मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं मुतासर भी हैं और फाका कशी करने पे भी मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो कीमतें बढ़ रही हैं अब रुकेंगी या रमज़ान शुरू होते ही मज़ीद उनमें इजाफा होगा। इस मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? शोएब अहमद। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी, महंगाई तो वाकई बहुत हो चुकी है। ठीक है, महंगाई ने तो गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि मीरपुर का स्पेशली कोई वाली वारस नहीं है। ठीक है, और जो जब दिल करता है इनका लॉकडाउन का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है, सुबह लोगों ने और तैयारी की होती है, रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये आपका लॉकडाउन लग गया जी। ठीक है, दूसरा ये है कि स्कूल जितने भी हैं इधर, सबसे बड़ा इशू जो फीसें ले रहे हैं धड़ाधड़। ठीक है, लास्ट टाइम ये ओपनिंग करते हैं स्कूल की, अपनी फ़ीसें क्लियर की, फिर लॉकडाउन। ठीक है, फिर स्कूल बंद हो गए। मुझे ये बताएं कि एक बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा, वो किस चीज़ की फ़ीसें ले रहे हैं हमसे। ठीक है, बाकी महंगाई के हवाले से देखें तो लोगों ने इधर तबाही मचाई हुई है। ठीक है, बाज़ारों में आप चले जाएं, कोई बंदा इजीली कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकता। ठीक है, सब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, आसानी वाला चक्कर नहीं हो रहा। तो हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से यही अपील है कि बराए मेहरबानी मीरपुर पे रहम किया जाए। ठीक है, आगे ये किन हालात से गुज़र रहा है तो मज़ीद इसको दलदल में ना डुबोया जाए। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। बिल्कुल जी, लोगों का यही मतलबा है कि हुकूमत इस तरफ जो है वो तवज्जो दे, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनका कोई ना कोई जो है उनका आसरा हो सके। क्योंकि जैसा कि इनका यही कहना है कि स्कूलों में छुट्टियां भी हैं, लोग बेरोज़गार भी हैं, लेकिन स्कूलों वाले फिर भी फ़ीसें ले रहे हैं। उस तरफ तो तवज्जो हुकूमत नहीं दे रही, ना ही महंगाई की तरफ कंट्रोल कर रही है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम बच्चों से बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल है और उसके साथ साथ देखा जाए तो रमज़ान में की आमद है और चीज़ें महंगी हो रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, फ़ीस लेके स्कूल फिर बंद कर देते हैं, 2-3 दिन लगता है, फिर छुट्टियां कर देते हैं, जुम्मा हफ्ता फिर छुट्टी, लॉकडाउन कर दी है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये मीरपुर की हुकूमत
ठीक नहीं है कि इस वजह से महंगाई के दौर में फिर आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में फिर फीस मांग रहे थे स्कूल वाले। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब मजदूरी करते हैं और आप ये परेशान हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। रमज़ान मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो स्कूल की फ़ीसें भी अदा करनी है और आपकी पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। इसी वजह से परेशान है, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से। बिल्कुल जी, यहाँ महंगाई से लोग परेशान हैं, वहीं बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियों की वजह से भी परेशान हैं कि जो कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन हो रहा है तो बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया जो है वो बच्चों से जो है वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फ़ीसें भी वसूल कर रहे हैं। तो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जिनके दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, तो वो लोग परेशान हैं कि रमज़ान मुबारक में शाह खरीदेंगे या फिर जो है कि बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें अदा करेंगे। आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान, आप क्या करते हो? ये टेलर दर्जी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप दर्जी का काम करते हो, पढ़ते नहीं हैं? नहीं पढ़ते नहीं। आप पढ़ते हैं, तो अब छुट्टियां हुई हैं स्कूल से, तो आप ये मजबूरन ये काम कर रहे हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, और दूसरा ये कि रमज़ान भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती होंगी या मज़ीद महंगी होंगी? ये मज़ीद महंगी हो रही हैं, तो लॉकडाउन के हवाले से साथ लॉकडाउन है तो इस वजह से बहुत चीज़ें महंगी कर रहे, तो इस वजह से जो टेलरिंग का काम है वो भी सब महंगा, तो इस वजह से। आपको कितनी मजदूरी मिल जाती है? एक सूट की 300-250 मिल जाती है। लॉकडाउन कर देते, दुकानें बंद कर देती, किराए के टाइम खोल देते तो किराया ले लेते। बिल्कुल यही कहना है कि किरानों का किराया लेना होता है तो उस वक्त दुकानें खुल जाती हैं, और जब मजदूरी का वक्त होता है तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि अभी रमज़ान मुबारक की आमद है और 3 माह से लॉकडाउन भी है, लोगों के कारोबार मुतासर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अशिया की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है रमज़ान मुबारक में, इस पर काबू पाया जा सकेगा या मज़ीद इजाफा होगा? ये मज़ीद इजाफे की तवक्को है जी, काबू पाना तो मुश्किल है। अभी आपको पता है रमज़ान की आमद है और गैर मुल्कों में भी मुसलमानों को रिलीफ देते हैं, यहाँ पे तो चीज़ें के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। ड्यूटी स्टोर पे भी अभी तक रमज़ान पैकेज नहीं आया, इससे अब बेसी हुकूमत की क्या बता सकते हैं हम। रमज़ान मुबारक में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और अब भी महंगी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हालात बहुत जो है वो पेचीदा हो चुके हैं, तो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है इस टाइम। तो हम वज़ीर आज़म से मीरपुर ज़िला से जो भी गुजारिश करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल में रखें, और रक्शा ड्राइवर बेचारे जो हैं वो इसी तरह रक्शे उनके बंद हैं, तो जो रक्शे चल रहे हैं वो तकरीबन जो स्कूल वाले ड्यूटी हैं वो वैसे ही बंद हो चुकी हैं, तो रक्शे वालों को वैसे भी नहीं चलने दे रहे हैं। इस वक्त हालात हमारे जो है बहुत ख़राब हैं, तो कंट्रोल में नहीं है। मैं यही गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से, ज़िला मीरपुर से, तो इस महंगाई को कंट्रोल में रखें ताकि गरीब लोग जो है वो 3 टाइम का खाना खा जाएँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महंगाई है अभी कंट्रोल नहीं हो रही कि लॉकडाउन की वजह से, तो रमज़ान मुबारक भी शुरू हो रहा है चंद रोज़ बाद, तो रमज़ान में तो वैसे ही चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा हो जाता है, तो आप क्या समझ रहे हैं इस बार इजाफा होगा या नहीं? ये तो मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह दुकान चला रहा हूँ। रमज़ान से पहले काफ़ी चीज़ें कुछ बेहतर थी, अब रमज़ान आता ही है, हम सोच रहे हैं कि हम फ्रूट लगा लें, तो वो इस वक्त मंडी में गए हैं, उनके हालात ही जो डबल कीमतें हुई हैं इस टाइम से। फ्रूट जो है ना हर किस्म का देखिए महंगा हो चुका है, तो मेरा जो प्रोग्राम था फ्रूट का वो भी मुश्किल हो गया, लगाना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, या ना हम नहीं लगा सकते वो फ्रूट, इसलिए कि बेहतर रमज़ान को मुबारक महीना बाबरकत महीना है, तो इसलिए कि ताकि जो लोग बेचारे रोज़ा रखते हैं, गरीब लोग हैं, वो तो कम अज़ कम जो है ना अफ्तार तो कर सके ना फ्रूट के साथ, तो यही हम गुजारिश करेंगे ताकि महंगाई पे कंट्रोल रखें, तो यही हमारी दरख्वास्त है। बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक में लोगों का यही ख्वाहिश होती है कि जब अफ्तारी करें तो कम से कम फ्रूट तो हो, लेकिन फ्रूट की कीमतों में भी इजाफे की वजह से लगता है कि रमज़ान मुबारक में गरीब के पास अफ्तारी के वक्त फ्रूट भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि इतनी कीमतें उसकी बढ़ती जा रही हैं और अब रमज़ान मुबारक में भी इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होती है और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में। जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है
और इस वक्त जो देखा जाए तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से शाय खुदोनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है और रमज़ान मुबारक में भी शाय की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने की जो है वो उम्मीद है लोगों का ये कहना है कि शाय की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर पहले इजाफा है और मज़ीद भी हो जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ एक और यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद जाफ़र। मोहम्मद जाफ़र, आप कहाँ से हैं? कश्मीर के ही हैं। आप कश्मीर के ही हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का ये कहना है कि कारोबार ज़्यादातर बंद रहती हैं दुकानें, क्योंकि चंद दिन दुकानें खुलती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, लकड़ के टाल पर काम करता हूँ। परेशानी है कि आए रोज़ लॉकडाउन लग जाता है, मजबूरी है, गुजारा नहीं होता, क्या करे बंदा। अब रमज़ान का महीना है, कैसे गुजारेंगे। अब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, 2 दिन हो गए, मजबूरी है हमारी, हम क्या करें, किधर जाएं। गरीब बंदे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं जो बाला काम है कि मेहरबानी करके कि इसको नोटिस ले और ये जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए। और जो गरीब बंदे हैं और वो रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई क्या काम करते हैं, कोई क्या, गुजारा नहीं होता। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगाई कम किया जाए और जो आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है उस पर नोटिस ले के बारों बार ये जो लगता है ना लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। चलो आप करें, जिधर भी लॉकडाउन लगा रहे हैं या करते हैं, जिधर केस निकाल रहे आप उसे बंद करें। पूरा कश्मीर को तो ना बंद करें ना, गरीब बंदा क्या करे, क्या करेंगे। पिछले 3 महीने हो गए हम इतना जलील हो गया, इतना जलील ख्वार हो गया कि आपको पता नहीं। अब थोड़ा बहुत जो काम चल रहा था वो भी अब बंद हो गया, तो क्या करे गरीब बंदा, क्या करें। तो मजबूरियाँ नहीं, निज़ाम चलता। तो मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है तो आप जो है ना ये महंगाई कम करें। तो ये लॉकडाउन है इसको जो है ना कोई नज़रसानी करें। बात बिल्कुल अच्छा है कि महंगाई पे जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जब लॉकडाउन किया जाता है तो इस कोरोना वबा की वजह से बचाव के लिए ही हुकूमत जो है अवामुल नास की जो है जानो माल की हिफाजत के लिए, लोगों को इस बचाने के लिए एक हिफाजती इकदाम किए जाते हैं। आपकी बात ठीक है कि इस दौरान जो है महंगाई हो रही है, हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जी इंशाल्लाह देने चाहिए। कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन की वजह से करना चाहिए, या जो मज़दूर बंदे हैं उनको कोई पैकेज देना चाहिए कि वो भी कुछ काम करें, कोई बच्चों को खिलाएं। ठीक है, 2-3 दिन हो गया, इतना जो है जलील ख्वार हो गया ना कि कहते हैं लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारी भी मजबूरी है, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गरीबी है या जितना भी चीज़ें हैं ये सस्ते करें, महंगी ना करें, कोशिश करें इस पर। और लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए। जो गरीब बंद है वो 2 दिन का रोटी खाए और दवाएं दे और आराम से जिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। जब गरीब बंदा होता है ना वो बहुत मुश्किल कर जाता है। वो दिल से कुछ नहीं, दिल में सब कुछ बोलता है लेकिन सामने से कुछ नहीं कह सकता कि उसका क्या इलाज जा रहा है, वो क्या होगा उनके साथ। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या समझते हैं कि महंगाई अब हो चुकी है और रमज़ानुल मुबारक में क्या कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी या यहीं रुकेंगी, कि इस तरफ इंतज़ामिया जो है या हुकूमत जो है कोई तवज्जो देगी। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम लियाकत अली है। तो मैं म्यूज़िक का काम करता हूँ, ढोल का। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, इतनी आमदनी नहीं है। हम किराए में रहते हैं, 5,000 किराया देते हैं, बिल ज़्यादा हो जाता है। किराया दें, बिल दें, घर का खर्चात चलाएं, बहुत परेशान हाँ। ये मुल्क बहुत तरक्की कर रहा सी, हूँ कहने होल पै गया। वाम जी क्या करे, जे कारोबार हुआ तो असा चलो ढोल बक्का सी रोजी कमाने सा, हूँ मांग के कितों खाइए। लोग राशन इंग्लैंड यूके जो ना उन्हें तो 1 मंथ देते हैं राशन। इधर पाकिस्तान में कौन देता, किसी को ना राशन मिलता ना कोई खर्चात पैसा, को लोग भूखे मरते हैं। किधर जाएं, ये रेडियो वाले क्या करेंगे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या करेंगे, ये इनको किधर से खिलाएंगे। महंगाई इतनी है, शुगर महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गया, किधर जाएंगे। लोग मरेंगे भूखे, चोरियां ठगियां करेंगे, डाके मारेंगे, क्या करेंगे। ये मुल्क कैसे सुधरेगा, ये पाकिस्तान कैसे बनेगा। न्यू पाकिस्तान है, किधर न्यू पाकिस्तान है। ये पुराना पाकिस्तान ठीक था, न्यू नहीं अच्छा। ये बहुत खराबी हो रही है। अच्छा, वो तो पाकिस्तान है और यहाँ तो आपकी अपनी एक रियासत है, आपकी अपनी हुकूमत है, यहाँ आपका अपना वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म अपना, ये कुछ नहीं कर सकता। कोई काम इसने नहीं बनाया, कोई सुधारा नहीं है, कुछ नहीं किया। हम वोटर 40 साल
ब्रिटिश को वजीर आजम को दिए, कुछ नहीं बना। हमारा क्या सोचा ने? ये महंगाई बहुत है, गरीब आदमी क्या करेंगे? हम ढोल बजाते हैं, गुजारा करते हैं, वो भी बंद किया हुआ। आर्टिस्ट नो म्यूजिक और डोंट वरी नो मनी, किधर से खाएं हम? ओके, गुड बाय। बिल्कुल जी ऐसा ही है कि यहाँ देखा जाए तो इनका यही भी कहना है कि बैरून मुल्क में लॉकडाउन है तो वहाँ पे इंतज़ामिया या हुकूमत जो है वो लोगों की जो है वहाँ पे मदद भी कर रही है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन की वजह से जो गरीब हैं वो तो फाका करने पे मजबूर हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मीरपुर शहर के एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? खातम चौधरी। खातम साहब, आप समझते हैं कि आपकी कितनी उम्र हो गई है? तकरीबन 53 साल है। अब 53 साल आपकी उम्र हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि हर रमज़ान मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा होता है और इस बार जो है अभी 3 माह से यहाँ पे लॉकडाउन भी है, कारोबार लोगों के मुतासर है, तो रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल होगी कीमतों की? लोगों का तो ये कहना है कि अभी से इजाफा होना शुरू हो गया है। सर चीज़ें तो महंगी होती हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का लक भी निचोड़ हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब का ख्याल रखें, उनका चूल्हा चलना चाहिए, क्योंकि अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो गरीब के लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके और गरीब के साथ चलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि गरीब का साथ देना बहुत बड़ा सवाब का काम है। ठीक है, इस दुनिया में तो हर कोई करता अपने लिए, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं करता। आंड गमांड का ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए भी रमज़ान शरीफ आ रहा है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी दिल होता है। तो अमीर को तो मिल जाता है लेकिन गरीब को नहीं मिलता। लेकिन मैं यही करना चाहता हूँ कि गरीब का साथ देना चाहिए, गरीब का साथी अल्लाह ताला उसको अज़र देगा। शुक्रिया। बिल्कुल जी, आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आपकी सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 3 माह से, जिसकी वजह से जो है कारोबार लोगों के मुतासर हुए हैं, दुकानें बंद होती हैं, तो ताजरों ने लोगों का यही कहना है कि खुद साख्ता जो है वो महंगाई कर दी हुई है, अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। लोगों का यही कहना है कि चंद रोज़ कबल है जो है रमज़ान मुबारक से ही अशिया की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका है, तो रमज़ान मुबारक शुरू होते ही मज़ीद इजाफा होगा। इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि अशिया की कीमतों में जो है ये खुद साख्ता जो इजाफा हो रहा है इसे कंट्रोल किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनकी पहुँच तक अशिया जो है वो पहुँच सकें। अगर यही सूरत हाल रही तो गरीब से जो है गरीब तर ही होता जाएगा। जैसा कि ये कि हमेशा जो है गरीब ही पिसता है, क्योंकि हर रमज़ान मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, ताजर जो है वो खुद साख्ता इस पर इजाफा कर देते हैं, इंतज़ामिया की जानिब या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये सूरत हाल है कि अब देखा जाए तो लोगों का कारोबार जो है मुतासर हो चुके हुए हैं, लोग जो बेरोज़गार हैं, बहुत से लोगों का यही कहना है कि अब जो रमज़ान मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका है। अभी से तो रमज़ान मुबारक में उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सहरी और इफ्तारी में भी उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना होगा। लोग अब भी कुछ बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम जो है फाका कशी करने पर मजबूर हैं, तो जो सहर और इफ्तार है वो भी हमें पानी के साथ ही करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया को और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से अगर लॉकडाउन है तो लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक में अशिया की जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं, इनको जो है कम किया जाए ताकि लोग आसानी से सैर अफ्तार के लिए अपनी अशिया जो है वो ख़रीद सकें। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस भाई इस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।